एक दफा का जिक्र है, एक जंगल में सुनहरी चिड़िया रहा करती थी। वो मन की बहुत ज्यादा अच्छी थी, लेकिन उसके यहाँ 7 अंडे आते हैं। जंगल के सारे पंछी उसके अंडों को देखकर बहुत ज्यादा हैरान थे कि खुद के पास तो खाने को खाना नहीं है, लेकिन देखो तो सही है, हर किसी को खाना दिए जा रही है। मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ कि हर किसी को खाना दिए जा रही हो। क्या कह सकते हैं, खाना तो दिए जा रही हो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। अच्छा, ये बात तो बिल्कुल सही है। मैं आप खाना तो कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा। मेरे घर में शुक्र है 7 अंडे तो आए ना। हाँ, 7 अंडे तो आए हैं, लेकिन इनका दहेज और इनकी देखभाल करना कोई आसान बात नहीं है। तुम इन 7 अंडों को पता नहीं कैसे पालोगी, ये सिर्फ तुम ही कर सकती हो। हाँ, ये सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ। हौसला होना चाहिए बच्चों को पालने के लिए, नहीं तो आप तो बिल्कुल खुश नहीं हैं। वैसे भी अल्लाह की देन है, इनमें मेरा क्या कसूर है। जितने अंडे आए हमने तो उनको अच्छे से परवरिश करेंगे, जो रूखी सूखी हमें मिलेगी हम भी अपने अंडों को खिला देंगे। इसलिए आप मेरे अंडों के बारे में कुछ ना कहें, मैं जैसे भी हैं वैसे ठीक हो जाएंगे। आप लोग बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ऐसे ही जंगल के हर पंछी जो है मजाक उड़ाते सुनहरी का, और हर टाइम उसके अंडे के बारे में बातें किया करते थे। सुनहरी तो जंगल के पंछियों की बातें सुन सुन कर तंग आ चुकी है कि ये तो हर टाइम मेरी बातें करते हैं और मेरे ही अंडों के बारे में बात करते हैं। सुनहरी को तो बहुत गुस्सा आता है और उन सबको जवाब भी देना चाहती थी, लेकिन वो बेचारी किसी को कोई जवाब नहीं देती, क्योंकि वो बेचारी सोचती है कि अगर मैं इनको जवाब दूंगी तो कोई फायदा नहीं है। कौन सा ये सब समझने वाली हैं, कोई नहीं समझेगा मेरी बात को, इसलिए इनको इनके हाल पर ही छोड़ दूँ तो अच्छा है, वरना तो ये कभी भी नहीं समझ सकते। ऐसे ही सुनहरी बेचारी किसी को कुछ नहीं कहती और वो घर आ जाती है और सबको कहती है, अच्छा अच्छा सुनहरे, तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो, बिल्कुल परेशान होने की। अच्छा, तुम क्यों सुनहरी परेशान होती हो, क्यों परेशान होती हो? मैंने तो तुम्हें कहा था किसी की बातों में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर कोई तो तुम्हारे बारे में, जितने भी हमारे अंडे हैं हम जाने, और हमारे अंडे जाए चाहे 30 हो या 12 हो, जो हमें रोकी सूखी मिलेगी हम बच्चों को भी खिला देंगे। इसलिए जंगल के किसी पंछियों को ज़रा भी अक्ल नहीं है कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ, किस लिए, आपके लिए और इन बच्चों के लिए मेहनत करता हूँ। लेकिन जंगल के पंछियों का तो काम ही है दूसरों की बातों में टांग अड़ाना। अगली पार्ट में आपको अगली कहानी सुनाऊंगी और बताऊंगी कि कैसे ही इन सब की किस्मत बदल जाती है और इन सब को वो मिल जाता है। सुनहरी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जो भी होगा अच्छा होगा, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। हाँ, ठीक कह रहे हैं, मुझे परेशान होने की क्या ज़रूरत है जब तक कि आप मेरे साथ हैं। बिल्कुल भी परेशानी की कोई भी बात नहीं है। हाँ हाँ, बिल्कुल परेशान ना हुआ करो, जो कुछ भी होगा अच्छा होगा। तुम अल्लाह पर भरोसा रखो, अल्लाह का तो तुम्हें पता है कोई ना कोई अच्छी चीज़ आ ही जाएगी। लेकिन तुमने टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी, ना परेशान होना है तुमने। आ गई है ना तुम्हें समझ? हाँ जी हाँ जी, आ गई है। आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, मैं सब कुछ देख लूँगी, सब कुछ सही कर दूँगी। अच्छा अच्छा, ठीक है, बिल्कुल परेशानी वाली बात नहीं। माँ जी, आप यहाँ पर गर्मी में बैठी हैं, कुछ देर आप हमारे घर चलिए, वहीं पर आराम कर लीजिएगा। मैंने तो आपको आते हुए देखा है। हाँ बेटा, गर्मी तो बहुत ज़्यादा है और यहीं पर मैं बैठी हूँ, कुछ नहीं होता। नहीं नहीं माँ जी, आप चलिए मेरे घर चलिए, गर्मी काफ़ी है, आप थोड़ी देर बैठेंगी तो आपको आराम आ जाएगा। हाँ बेटा, ठीक है, मैं ऐसा करती हूँ, जल्दी जल्दी से यहीं पर बैठ जाती हूँ। गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या करूँ बेटा, काम भी तो बहुत ज़्यादा आता है, काम भी तो करना पड़ता है ना बेटा। हाँ, ये तो आपने बहुत अच्छी बात की है, काम तो करना होता है। वैसे जो मैंने आपके बारे में सुना है वो ठीक है ना बिटिया? हाँ माँ जी, मेरे यहाँ 8 बच्चे हुए हैं और अंडे अभी निकलने वाले हैं अंडे में से। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अंडे में से बच्चे निकल आएंगे।
और अच्छे खासे निकलेंगे और तुम्हें इनकी फ़िक्र करने की भी ज़रूरत नहीं है। जिसने अंडे दिए हैं वो इनको पाल पोस कर भी बड़ा कर देंगे। तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो बेटा। हाँ माँ जी, आपने सही कहा है। मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान थी और जंगल के पंछी भी बहुत कह रहे थे कि कैसे करोगी, कैसे ये सब कुछ होगा। लेकिन ये सब कुछ बढ़िया बढ़िया सा हो गया है। मेहनत काफ़ी करती हूँ मैं। हाँ, ये तो सही बात की है तुमने बिटिया। अब तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बिटिया। सब कुछ बढ़िया बढ़िया हो जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा बिटिया। हाँ माँ जी, आपने सही कहा है, सब कुछ तो ठीक हो ही जाएगा। आप बिल्कुल परेशान ना हो मेरी बेटी। माँ जी, आप थोड़ी देर हमारे घर आराम कर लीजिए, सुनहरी मुझे बता रही थी। हाँ हाँ चील जी, आप क्या काम पर जा रहे हो? हाँ हाँ, मैं काम पर जा रहा हूँ। आप लोगों के घर चंद ही दिनों बाद बहुत खुशखबरी आएगी। वो कैसे माँ जी? बस छोड़ दो इस बात को। आप बस अपने काम पर ध्यान रखो। आप बिल्कुल फिक्र ना करो। ठीक है माँ जी, काम तो हम पहले ही करते थे, लेकिन अब से ज़्यादा करना शुरू कर देंगे। वैसे तो हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुशी है, लेकिन क्या करूँ माँ जी, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी इसलिए। अरे चील जी, कहाँ जा रहे हैं आप? मैं भी आपके साथ फसलों पर जाऊंगी। आज तो फसलों को पानी भी देना था। मैं तो भूल ही गई थी। आपने फसलों को पानी दे दिया है क्या? नहीं नहीं, अभी देने जा रहा हूँ। आप थक जाएंगे, आप घर चले। मैं 2 मिनट में फसलों को पानी देकर आता हूँ। हाँ हाँ चील जी, आपने फसलों को पानी दे दिया है क्या? हाँ हाँ, अभी सुनहरी पानी देकर आ रहा हूँ। अच्छा अच्छा, मैं आपके लिए बढ़िया सा खाना लेकर आती हूँ। आपको तो भूख लगी होगी ना? हाँ, बहुत भूख लगी है। जल्दी से खाना लाओ। और हमारे अंडों में से बच्चे निकले या नहीं? नहीं नहीं चील जी, अभी तो नहीं निकले, लेकिन अनकरीब निकल ही आएंगे। अच्छा, कोई नहीं, निकल ही आएंगे। हाँ, ये तो आपकी सही बात है। बस कुछ दिनों की बात है, फिर अंडे में से बच्चे भी निकल आएंगे। हाँ, ये तो सही है। चलो और बताओ, और क्या घर में किया? कुछ नहीं, बस काम किया घर का, और तो कोई काम नहीं था। अच्छा अच्छा, ये बात भी सही है तुम्हारी। अगले दिन ही फिर चमकीलो चली जाती है अपने पति के साथ, कालू के साथ। हाय है, मैं भी काम के लिए जा रहा हूँ। हरियाली, तुम आ गई हो क्या? हाँ हाँ, मैं आ गई हूँ। और सुनाओ, क्या हो रहा था? कुछ नहीं हो रहा था, बस मैं सोच रहा था कि क्यों ना मैं चला जाऊँ और कोई फसल को देख आऊँ। अच्छा प्यारे बच्चों, अगली कहानी में अगला पार्ट सुनाऊँ। एक दफ़ा फिर जो है जी हरियाली आ जाती है और हरियाली कहती है, वाह वाह, तुम तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हो। वैसे आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हम जो है मैं जो है ज़मीनों पर जा रहा हूँ, फसल देखने जा रहा हूँ। अच्छा, कितनी फसल लगाई है आपने? फसल तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगाई है मैंने। अच्छा, ये तो बिल्कुल सही बात कही है। फसल आपकी अच्छी है तो पैसे भी अच्छे मिलेंगे। हाँ, ये तो सही बात की है। फसल अच्छी हो तो पैसे भी अच्छे मिलते हैं, वरना तो पैसे इतने अच्छे नहीं मिलते। हाँ, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही है। फसल अच्छी हो तो पैसे भी बहुत अच्छे मिल जाते हैं, वरना तो नहीं मिलते। और सुनाओ कि और क्या हो रहा है आपके घर में? बस क्या सुनाऊँ, जैसे कैसे रूखी सूखी बस गुजर रही है, ऐसे ही उनकी ज़मीन में से जो है एक पत्थर मिलता है। ये पत्थर तो मुझे ऐसा लग रहा है कोई चीज़ है इसमें। हाँ, मुझे भी ऐसे लग रहा है। हमें इसका पता लगाना चाहिए और देखना चाहिए कि इस पत्थर में या फिर ऐसा है ही क्या। हाँ, ये बात तो आपने ठीक कही है। हमें पता लगाना चाहिए कि है क्या, क्योंकि इस पत्थर में कोई ना कोई नक्शा। ये क्या, यहाँ पर तो सोना है और हमारे पास सोना इतना ज़्यादा। अब तो हमारे पास जो है बच्चे भी अच्छे अच्छे से ज़िंदगी गुजारेंगे। बहुत अच्छा हो गया है। उस बुढ़िया आंटी ने ठीक कहा था कि कुछ दिनों में ही आप लोगों को खुशखबरी मिलने वाली है। मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि हमें इतनी अच्छी खुशबू मिल सकती है, इतनी अच्छी जो है इतनी अच्छी मिल जाती है। मैं तो बिल्कुल भी परेशान थी कि हमारे कैसे गुजारा होगा। वो जगह जाते हैं और ले आते हैं और फिर उसी घर में खुशी खुशी रहने लग जाते हैं।
प्यारे बच्चों, कहानी अच्छी लगे तो जल्दी जल्दी से जो है चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। वाह वाह, अब तो हमारे बच्चे भी आ गए हैं। बच्चों देखो तो सही, अब तो हम बहुत ज़्यादा अमीर हो गए हैं। अब हमें किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है। अब हम आप लोगों की अच्छी अच्छी सी परवरिश कर पाएंगे और कभी भी किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं करनी आप लोगों ने। वाह मम्मा, ये बात है, ऐसी ही बात है। हाँ बेटे, ऐसे ही बात है। अब हमें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। अब जो है हम आप लोगों को अच्छी-अच्छी सी ज़िंदगी प्रोवाइड करेंगे। वाह मम्मा, ये तो बिल्कुल अच्छी बात कही है आपने। मैं तो समझता था कि हम सारी ज़िंदगी ऐसे ही गरीब रहेंगे। इस तरह उनके बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और खुशी के मारे सब खुशी-खुशी रहने लग जाते हैं। सब्सक्राइब कीजिए मेरी कहानी को। अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। वाह, हमारे ख़ज़ाना तो बहुत अच्छा है। इस ख़ज़ाने में तो सब कुछ है। हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात की है। ख़ज़ाने में तो सब कुछ है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, हर चीज़ है। ये तो आपने बिल्कुल बढ़िया बात कही है। अब हम अपने बच्चों को अच्छी-अच्छी जगह भी स्कूल भेज सकते हैं और किसी चीज़ की भी कमी नहीं होगी। हाँ, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा है। अब हम अपने बच्चों को अच्छे-अच्छे स्कूलों में भी भेज सकते हैं, ताकि हमारे बच्चे बिल्कुल भी रोएँ ना और किसी चीज़ की में हमारे बच्चों को कमी ना हो। हाँ, ये तो आपने बिल्कुल सही फरमाया है। हमारे बच्चों को किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। हर चीज़ का ख़याल रखेंगे हम अपने बच्चों का। ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही है। ऐसे ही वो सारे खुशी-खुशी रह रहे